बोतल दारू की एक के साथ एक फ्री मिली। वो मिली, पहले मिली मेरे यार, पहले मिली अब छीन ली। वो छीन गई मेरे यार। मोदी ने जो काम किए है वो कोई नहीं कर सकता। आप देख लो 370 जो मतलब हटाई कश्मीर से, और कितने मतलब बड़े बड़े सड़क के मतलब जाल बिछा दी। दिल्ली कर रहा केजरीवाल, बताओ उत्तर केंद्र में है ये मुख्यमंत्री यहाँ का, इसके हाथ में क्या है? कुछ नहीं इसके हाथ में है। पुलिस इसके अंडर नहीं, कुछ नहीं मेरे यार। फायरिंग चल रही है वहाँ, बहुत तगड़ी फायरिंग चल रही है। और कुछ दिनों में पीओ भी यहाँ आने वाला है। केजरीवाल तो खुद ही एक भ्रष्ट नेता है, ठीक है, वो कहाँ से आएगा? और अभी वो कह रहा था ना मैं बंगला लूंगा ना मैं गाड़ी लूंगा सरकारी, आज वो इतने बड़े महल में रह रहा है, अब कहाँ गया वो? नमस्कार, मैं अजय लौटियाल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि भारत का दिल गांव में बसता है। इस समय हम दिल्ली की त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं और ये चिल्ला गांव पड़ता है। और यहाँ पे हमारे कुछ गाँव के कुछ भाई लोग हैं जो बताएंगे कि दिल्ली का मिजाज क्या चल रहा है, और इनसे बेहतर दिल्ली का मिजाज कोई दूसरा नहीं समझ सकता। तो हम इनसे जानेंगे कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी हावी है या इस बारी बीजेपी दोबारा से रिपीट होगी। जी हेलो भाई, चाचा नाम क्या बताइए पहले? मेरे ना पुरी राम पुरी राम। बहुत बढ़िया। ठीक से भाई, और सुन मेरी बात है, यहाँ आम पार्टी आनी है, बीजेपी जो ना भाई यहाँ जो खास पार्टी आ रही कि नहीं आ रही? खास पार्टी? बिल्कुल भी खास पार्टी नहीं आएगी। खास ये पार्टी तो बीजेपी को बता रहे हैं। पूरा चिल्ला पूरा पूर्वी दिल्ली मोदी में है, और मोदी ने जो काम किए है वो कोई नहीं कर सकता। आप देख लो 370 जो मतलब हटाई कश्मीर से, और कितने मतलब बड़े बड़े सड़क के मतलब जाल बिछा दिए, पूरी कनेक्टिविटी कर दी है। इससे बड़े काम कौन कर सकता है? चाचा कौन कर सकता है? कौन कर सके? दिल्ली का तो केजरीवाल कर रहा है, और कौन करता? केजरीवाल कर रहा है मेरे यार, दिल्ली का कर रहा है केजरीवाल। बताओ उत्तर केंद्र में है ये मुख्यमंत्री यहाँ का, इसके हाथ में क्या है? कुछ नहीं इसके हाथ में है। पुलिस इसके अंडर नहीं, कुछ नहीं मेरे यार है भाई। यहाँ किसकी चल रही है? एलजी की चल रही है मेरे यार, एलजी चल रही है ना। बात रही हो वोट केजरीवाल को जानी है सारी। चाचा कह रहे वोट केजरीवाल की जानी है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाएगी। जितने भी यहाँ नौजवान है, देखो सबसे बड़ा मुद्दा 500 कौन आम आदमी पार्टी वाला कौन कौन है? भाजपा वाला बीजेपी क्यों? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। 400 पार हो रही है इस बारी? हाँ बिल्कुल, या थोड़े कम रह जाएगी थोड़ा सा? सीट आएंगी दिल्ली से तो। अच्छा, हाँ विपक्ष ये कह रहा है 543 सीटें हैं, 400 बीजेपी ले जा रही, 543 सारी ले रख लेती है अपने पास। 143 क्यों छोड़ दी विपक्ष के लिए? अरे सर, वो तो मोदी जी जो कह देते अच्छी बात है। मैं तो खुद ही मैं तो शुरू से ही बीजेपी को डालता हूँ। क्या हो रहा है? फायरिंग चल रही है वहाँ, बहुत तगड़ी फायरिंग चल रही है। और कुछ दिनों में पीओ भी यहाँ आने वाला है। मोदी सरकार आते ही यहाँ पे आएगा वो। केजरीवाल जो कर सकता है बस दारू एक के साथ एक फ्री दे सकता है, और ना ही आज तक दिल्ली में, पूरी दिल्ली में पानी कहीं घर घर कहीं भी नहीं पहुंचा हुआ है। पूछो यहाँ जितने भी ये अभी झाड़ू वाले बोल रहे हैं कि इनके घर में पानी आता है, इन्हें पानी खरीदना पड़ता है। ये जो अच्छा घर में पानी आ रहा है? आ रहा है। और बोतल एक फ्री मिली है? बोतल दारू की एक के साथ एक फ्री मिली। वो मिली, पहले मिली मेरे यार, पहले मिली अब छीन ली। वो छीन गई मेरे यार। सुने वो सुने पानी आ रहा है, डेली आ रहा पानी, टैंकर आ रहे मेरे यार। टैंकर कौन कर? टैंकर ना आ रहे यार, टैंकर आ रहे डेली आ रहे। 6-8 टैंकर आवे चिल्ला गाँव में, 6-8 टैंकर आ रहे। नहीं, कोई 6 टैंकर नहीं आते। आप यहाँ और मेरे से नहीं, औरों से भी पूछ सकते हैं, और भी खड़े हैं। 1 या 2 टैंकर आता है। इतनी बड़ी आबादी है हमारे यहाँ, 10,000 से ज्यादा वोटर है चिल्ला गाँव में, और क्या 2 टैंकर से पूरा हो सकता है? पहली बात तो अपने घर घर पानी आना चाहिए ना। हम टैंकरों की लाइनों में लगे, जो ये मतलब बोलते थे कि फ्री मतलब पानी फ्री, सब चीज, बिजली फ्री बताते हैं। 200 यूनिट तो नॉर्मल। ये तो भाजपा का नारा है ना, हर नल जल। तो पूरा नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हो रहा है ना, ये सब दिल्ली में नहीं हो पा रहा है। आप देखो ना, आपने कभी सोचा था शौचालय पूरे गाँव में, जितने बड़े बड़े मतलब पूरे देश में गाँव में कोई शौचालय नहीं था? अच्छा, गाँव की तस्वीर बदल गई है। ये युवा साथी हमारे बता रहे हैं कि मोदी सरकार में जो गाँवों की तस्वीर थी वो तस्वीर बदल गई। बिल्कुल राइट बात आपकी, बहुत राइट। तस्वीर बदलती, पूरे गांव के चिल्ले की बदलती तस्वीर, पूरे देश की तस्वीर बदलती है ना। जो कैसी बात है? पानी ना रहा, पानी दिखा मेरे यार, चल मेरे साथ। चचा चुनौती दे रहे हैं? नहीं, चुनौती कोई नहीं है मोदी जी के लिए। 75 साल की उम्र में मोदी जी इतने एक्टिव और इतने तरोताजा है, वो अभी और 15 साल इस देश को मतलब और गति से आगे चलाएंगे। बहुत
अच्छा, एक बात जब होती है सरकार में, यहाँ आइए, आप नाम क्या है आपका? लखन नाम है जी मेरा। लखन, अरे बहुत बढ़िया, शानदार। माय नेम इज लखन। हाँ जी, जी ओ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी जब आती है, यहाँ की शिक्षा व्यवस्थाओं को बड़ा सराहती है, कहती है यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है, स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत बढ़िया कर दी, बहुत बढ़िया, चाचा भी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया कर दी, है ना? तो क्या लग रहा है आपको? अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकारी स्कूल तो बहुत बढ़िया हो गए। नहीं, अगर कोई भी विधायक बन जाता है यहाँ का, इस एरिया का, पूर्वी दिल्ली का, मैं आम आदमी पूर्वी दिल्ली तो लोकसभा हुई ना, लोकसभा हुए, वो रोहित मेहरा इस टाइम पर सांसद हो गया। काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। कोई भी बन जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ काम नहीं किया इस गाँव के लिए आज तक। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज ये बताइए, हर 5 साल में दिल्ली के एक मनोज तिवारी को छोड़कर बीजेपी हर प्रत्याशी बदल दिया, यानी विपक्ष ये कह रहा है कि भाजपा मोदी जो खुद ही अपने प्रत्याशी में भरोसा नहीं कर रही है, भाई जनता क्या भरोसा करेगी? भी पार्टी एक कार्यकर्ता पार्टी है, ये हर किसी जो अच्छा काम करते हैं हर किसी को मौका देती है, ना कि एक ही आदमी घिसता रहे। ये कार्यकर्ता वाली पार्टी है। गौतम गंभीर को क्या मौका दी थी? गौतम गंभीर तो राजनेता नहीं है। गंभीर पर लेकिन वो अच्छा मतलब काम कर रहे थे, जन रसोई उनकी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत मतलब नेक काम कर रहे थे। अच्छा, गौतम गंभीर बहुत नेक काम कर रहे हैं। कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा, अलग जा करने में आ गए, कुछ नहीं करा। अब जो उन्हें छोड़ दिया, वो खिलाड़ी है, वो खिलाड़ी है, वो बड़ा मौज मार रहा हूँ। यहाँ कुछ आया तो स्टेडियम बनवा दूंगा जी, स्टेडियम बनवा दूंगा। अरे सुन तले पहले आम पार्टी ने, सुन ले भाई, एक बताऊं, सुनो, ये दिल्ली की राजधानी है ना, पूरी इंडिया की राजधानी है दिल्ली, दिल्ली है ना, ठीक है ना भाई? राजधानी बीजेपी क्यों नहीं आ रही है? जो बीजेपी क्यों नहीं आ रही यहाँ से? बीजेपी बिल्कुल आ रही है इस बार, बिल्कुल। अभी तक क्यों नहीं आ रही? नहीं, देखिए, ये एक केजरीवाल जो मतलब झूठे जुमले लेके आया था, लोग उसके बहकावे में आ गए थे, ठीक है, क्योंकि नई नई दुल्हन सबको अच्छी लगती है, वो वाली बात हो गई। बहकावे में आ गए थे क्या? केजरीवाल के बहकावे में आ गए? केजरीवाल खुद भ्रष्टाचारी है, इतना बड़ा वो आया था, किस बात पे आया था कि मैं दिल्ली से भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, लेकिन आज वो भ्रष्टाचार के केस में खुद ही अंदर चला गया। तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी वही हुआ, खुद जिस सीट पर वो कहता था कुर्सी 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 से चिपक जाते लोग, वो खुद ही कुर्सी से चिपक गया और कुर्सी ने उसको ऐसा जकड़ लिया कि उससे। लेकिन महाराष्ट्र, यही आरोप विपक्ष लगा रहा है कि महाराष्ट्र में अजित पवार पे खुद भाजपा आरोप लगाती है, बाद में उन्हीं अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाती है, हेमंत बिस्वा शर्मा को आसाम में आरोप लगाती है, बाद में जैसे वो भाजपा में आते हैं उनको मुख्यमंत्री बना देती है। तो बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, जो भाजपा में आता है वो साफ, और जो भाजपा में नहीं है वो आरोपी। चाचा भाई जी मेरी बात सुनो, ये जो पहलवान आए थे, लेडीज आई, लड़की आई थी, छेड़खानी हुई थी, उसे टिकट मिल गया ना, उसे टिकट। ब्रिजभूषण की बात कर रहे हैं, जो ब्रिजभूषण उनके बेटे को टिकट मिला केसरगंज, उनके बेटे को टिकट मिला। नहीं, साफ सुथरी बात करते हैं। देखो सुनो, बेटे को कोई मतलब आरोप तो सिद्ध नहीं हो, आप कोई भी कुछ भी आके बोल दे, मैं किसी पे आरोप लगा दूं, जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए, जब तक उन्हें कोई मतलब सजा ना हो जाए, जब तक उसे आरोपी नहीं समझ सकते। अभी केजरीवाल भ्रष्टाचार के मुकदमे में जेल में है और आके कह रहा है कि मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को दवाइयाँ नहीं मिली। अरे मतलब दवाइयाँ क्यों नहीं देंगे? कौन सी गवर्नमेंट? आरोप सिद्ध हुआ था, आरोप सिद्ध हुआ था, गया था, हाँ, और बात बेल करवा के ना फिर निकल गया। तो दिल्ली कहानी है सारी, तो दिल्ली कहानी सारी, जो दिल्ली की कहानी भाई, पीछे पीछे बैठ, दिल्ली भाई सबको मौका मिलना चाहिए भाई। दिल्ली की क्या कहानी है? दिल्ली की कहानी क्या है, ये तो सबको पता है कि केजरीवाल एक भ्रष्ट नेता है। केजरीवाल ने जब आंदोलन किया, जब वो अनशन पे बैठा, उसने कहा कि मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, मैं किसी सरकार के साथ नहीं खड़ा हूं, मैं किसी के साथ नहीं हूं, ठीक है। सबसे पहले आते ही उसने अपनी सरकार बनाई, ठीक है, उसकी पूरी सीटें नहीं थी, बहुमत से नहीं था, उसने सरकार बनाई। फिर उसने अपनी सरकार गिरा के पूर्ण बहुमत, और अब भी उसने जगह जगह कॉलोनियों में, गांव में, खैर हमारे यहाँ तो नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे गांव में, हमारे गांव की ज़मीन है, वहाँ इतने शराब के ठेके हैं, इतने हैं, उसने एक के साथ सबको एक फ्री दिया। उस पर हम सब पब्लिक ने, जनता ने, सब ने विरोध किया, सबने विरोध किया। तो केजरीवाल तो खुद ही एक भ्रष्ट नेता है, ठीक है, वो कहाँ से आएगा? और अभी वो कह रहा था ना मैं बंगला लूंगा, ना मैं गाड़ी लूंगा सरकारी, आज वो इतने बड़े महल में रह रहा है, अब कहाँ गया वो? अब केजरीवाल कहाँ गया? और अब जो केजरीवाल कह रहा है, आप यहाँ रहोगे, मैं भी यहाँ रहूंगा, अब न्यूज वाले ना देखना किस सरकार बनेगी अब जो दिल्ली में। एक बात सुनो, अच्छा क्या भविष्यवाणी है आपकी? एक बात सुनो, मैं तक झाड़ू वाले देने में जा रहा है, मेरी बात सुन ले भाई, एक बार यू पूरे हिंदुस्तान की जो है राजधानी है, तो राजधानी जब तू केंद्र में घूम रहा,
है, तू राजधानी में क्यों ना आ रहा? बस्ता जब ये बात कर रहे हो गरीबी की या भ्रष्टाचार जो सारी चीजें, मोदी कहते हैं मैं गरीब का परिवार, गरीब मेरा परिवार है ना? आपको लगता है कि मतलब मैंने एक सवाल पूछा तो कुछ चीजें ऐसी निकल के आई कि भैया इतने टाइम का मुख्यमंत्री और वो कह रहे हैं मैं गरीब हूँ, इतने लाखों का सूट पहनते हैं, लाखों की घड़ियां और बूट पहनते हैं, तो इतने लाखों का सूट और बूट पहनने वाला गरीब कैसे है? लाखों का सूट बूट पहनने वाला क्या मतलब मोदी जी फटे कपड़ों से जाए? फटे कपड़े और 10 लाख के सूट में फर्क है। कहीं भी अगर जाते हैं अपने देश का, अगर जो मोदी जी फटे कपड़े पहनेंगे, गंदे कपड़े पहनेंगे, तो उसमें बदनाम कौन होगा? भारत। मतलब विपक्ष के आरोप निराधार है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। ये तो हमारी जाहिर सी बात है। अगर जो हमारे देश का प्रधानमंत्री साफ सुथरा स्वच्छ नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा? 500 साल से हमारे फिर भी राम जी एक टेंट में थे, इसे लाने का किसने काम किया? किसने काम किया? आप इनसे भाई किसने काम हाँ मैं बताऊंगा, तेरे बताऊंगा। ये मंदिर है सामने, मंदिर है सामने रे भाई, है मंदिर। अरे कल्याण में देख ले, कहीं भी जरूर मंदिर, तो भगवान तो दिल में रहता है मेरे यार। भगवान तो दिल में रहता है। नहीं 500 साल से एक टेंट में भगवान हमारे राम थे। भगवान राम को लाने वाले यही बीजेपी सरकार है। कभी किसी सरकार ने, इससे पहले कांग्रेस रही, किसी ने सोचा कि हम इतना अच्छा मतलब महल अपने भगवान राम के जो मतलब हमारी आस्था है। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।